विस्तार से देखेंगे। सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कौन फ्रंट पर आता है, कौन नहीं, ये प्रक्रिया तो पिछले 4.5 साल से जारी है। लेकिन सचिन पायलट अपने अपमान को भुला सकते हैं तो ये उनकी कमजोरी को साबित करता है। कांग्रेस राज में झूठ, करप्शन और अपराध बढ़ा है, जनता इसे भुला नहीं सकती है। राजस्थान की जनता बीजेपी को जिताने का मूड बना चुकी है। कांग्रेस में कौन फ्रंट पे आता है, कौन पीछे रहता है, ये तो उठापटक उनकी 4 साल से 5 साल से चल रही है। और इस उठापटक में यदि कोई अपना आसमान का तारा छूना चाहता है तो तारा तो बहुत दूर चला गया, अब वो हाथ नहीं आएगा। चाहे आज उनको कोई भी पद दे दें, लेकिन उनका अपमान कितना हुआ, कहीं निकम्मा कहा गया, कहीं क्या कहा गया, वो सारी बातें जनता नहीं भूली और उस बनने वाले का दिल तो भूला ही नहीं होगा। और यदि भूल गया तो इसका मतलब कर्मण्य ही होगा। देखिए, कांग्रेस अब कुछ भी कर ले, झूठ का राज, करप्शन का राज, महिला। तो वही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि दिन गिनकर गहलोत सरकार निकाल रही है। गहलोत सरकार में मजदूर, व्यापारी, युवा सभी त्रस्त हैं। वहीं राजस्थान में नेतृत्व और वसुंधरा राजे के सवाल पर गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं वसुंधरा राजे को लेकर कहा कि वसुंधरा जी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हर एक समिति में सभी लोग हैं, ऐसा होता नहीं। चुनाव प्रबंधन की समिति बनी है, कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी दी है। उसमें आदरणीय वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आदरणीय राजेंद्र जी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय सतीश सिंह जी हमारे उप नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय परनामी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है, आदरणीय कैलाश चौधरी जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं। किसी का भी नाम नहीं। मुझे लगता है कि इसको लेकर के इतनी ऐसा होने की कोई न तो आवश्यकता है, न जरूरत है। पार्टी अपने हिसाब से आगे तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व से किसको क्या जिम्मेदारी देनी है चुनाव में, क्या करेगी। और कर लेते हैं अगली खबर का। 2 दिन से अजमेर के किशनगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट और स्टूडेंट सामने सामने है। विवाद की वजह है यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का वायरल फोटो। आरोप है कि यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी ऑफिसर छात्राओं पर गंदी नजर रखता है। उसी ने छात्रा का चोरी छिपे फोटो खींचा और वायरल कर दिया। पीड़ित महिला ने 17 अगस्त को सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पीड़ित महिला एक बार फिर यूनिवर्सिटी पहुंची और अपनी आपबीती यूनिवर्सिटी प्रशासन को बताने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो बीते 10 सालों से अलग अलग पदों पर काम करती रही, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर की बात नहीं मानी थी, जिसके चलते उनका विवाद हुआ और उसे 10 साल बाद यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। यूनिवर्सिटी में 10 साल से काम कर रही थी और मेरे साथ इन्होंने बहुत सारा षड्यंत्र करा। मैं पहले आया के पद पर थी, फिर मेरे को एमटीएस बनाया गया, फिर मेरे को एमटीएस से मेरे को केयरटेकर बनाया गया और मेरे को यूथ हॉस्टल में डाला गया। तो वही राजस्थान में एक बार फिर से खाकी शर्मसार हुई है और पुलिस के अधिकारी पर 15 साल की नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में दौसा के महिला थाने में आरोपी सहायक उप निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। दरअसल 15 साल की एक नाबालिग के पिता ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि गत 18 अगस्त को अलवर जिले के टहला थाने में तैनात एएसआई रूपचंद यादव ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। पीड़ित की शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता के मेडिकल भी कराए गए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं स्वीप माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दौसा के आनंद शर्मा बालिका विद्यालय से एक साइकिल रैली निकाली गई। गौरतलब है कि 21 अगस्त यानी कि आज से निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। इसमें फोटो युक्त वोटर्स लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन होगा। कि आप लोगों को विदित है कि इस साल विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं
तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि वो अपने मतदान में अपनी भागीदारी निभाएं, निर्वाचन में अपनी भागीदारी निभाएं। और इसके तहत ही मैं जानकारी देना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज से SSR यानी कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। उसमें आज 21 अगस्त को जो फोटोयुक्त मतदाता सूची है उनका प्रारूप प्रकाशन होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं में मतदान हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए तथा यदि कोई भी मतदाता अभी भी चाहता है मतदाता सूची में नाम शेष रह गए, उनको इस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए कि सबका नाम, हर व्यस्त मतदाता का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और हम सबको इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर अपने मतदान का उपयोग करते हुए अपने मतदान की शक्ति से ज़्यादा एक सशक्त सरकार का निर्वाचन करना चाहिए। उधर राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पर सवाल उठने लगे हैं। छबड़ा विधायक ने सरकार पर स्मार्टफोन योजना के लिए किए गए घोषणा से मुकरने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये योजना जनप्रतिनिधियों को मुश्किल में डालने वाला है। सिंघवी का कहना है कि राज्य सरकार ने घोषणा में सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात कही थी, लेकिन उसके विपरीत मात्र 5% जनसंख्या को ही स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर योजना जनप्रतिनिधियों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर अपने सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया। सवाल है कांग्रेस के लोगों से, क्या इतनी महिलाएं हैं, क्या इतनी बच्चियां हैं, तो क्या सब इसमें सब कवर हो जाती है? क्या आधी आबादी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का वातावरण बना रहे हैं जो जनप्रतिनिधि के साथ भी दिक्कत खड़ी करेगा। और इस सरकार को तो कोई आगे जाकर, मैं समझता हूँ इन्होंने जिस प्रकार का झूठ बोला है उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे।